कौन सा मिठाई लोगी? हाँ भाई साहब, एक आधा किलो काजू बर्फी दे दीजिए। ससुराल जा रहे हो क्या जो काजू कतली लेकर जाओगे? कोई सस्ती वाली ले लो। लड्डू पैक कर देना, सस्ती वाली। अच्छा, याद है ना भाभी के घर जाकर क्या बोलना है? हाँ। और ध्यान रखना, गैराज बेचने वाली बात अभी उनसे नहीं करनी। पहले उन्हें अपने घर ले चलते हैं, फिर धीरे धीरे। समझे? समझा। हाँ भाई। कितना हो आपका? ये इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जा रहे हो? ये वो गैराज के मैकेनिक्स का पेमेंट है ये सब। एक नंबर के बेवकूफ हो तुम। बेवकूफ क्यों बोल रहे हो सबके सामने मुझे? हाँ? और नहीं तो क्या, भाभी के घर जाके पैसों की प्रदर्शनी लगानी है क्या? चलो अंदर वाली जेब में रखो। इनको दे दूं? देखो, ऐसा नहीं चलेगा। किराया टाइम पे दो, नहीं तो घर खाली करो। थोड़े ही दिनों की बात है भाई साहब, अगले हफ्ते तक मैं आपको पूरा किराया दे ही दूंगी। पिछले महीने भी तुमने यही कहा था। हाँ मैं जानती हूँ भाई, 3 महीने से तुमने किराया नहीं दिया है। लेकिन इतने सालों से मैं आपके किराए के घर में रह रही हूँ, कुछ तो। इतने सालों से घर में रह रही हो, इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, नहीं तो निकाल के बाहर कर देता। अच्छा, एक मिनट। वो क्या देख लीजिए, पर्स लेके आ। देखिए भाई साहब, अभी मेरे पास सिर्फ 1500 रुपए, वो आप ले लीजिए, बाकी के मैं बाद में दे दूँगी। सिर्फ 1500 रुपए? पिछले बार भी यही कहा था। मैं जानती हूँ, लेकिन है ही मेरे पास 1500 रुपए, आप वो ले लीजिए ना अभी। क्या है 1500 रुपए? 3 महीने से किराया। दिलो। क्या करना है फिर? मकान खाली करना है या किराया देना है? कितना हुआ आपका किराया? 15,000 रुपए। 15,000? 1 मिनट दे देता हूँ। ये लीजिए आपका किराया। और क्या समझ रखा है आपने इन लोगों को? हाँ? इनका कोई नहीं है। 3 महीने। 1 मिनट, क्या समझ रखा है आपने कि दरवाजे में आप आके चिल्लम चोट करने लगे? क्या क्या समझ रखा है आपने? मिल गया किराया आपका? मिल गया आपको? चलिए निकलिए, नमस्ते। मिठाई ले, मिठाई तो ले। आओ अंदर आओ, आओ। नहीं दीदी, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। आपको हमारे साथ चलना ही होगा, आखिर हम भी तो आपके अपने ही हैं। वो सब कुछ ठीक है नीलम, लेकिन कुछ नहीं। भाई साहब को गुजरे हुए पूरा 1.5 साल हो गया है, और आपको ऐसे अकेले रहता देख मेरा तो खून जलता है। आप सामान पैक कर लीजिए। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अरे हाँ, मैं तो शुरू से यही बोल रहा हूँ कि साथ रहेंगे तो किराया भी बचेगा। हाँ? क्यों काजल, ठीक है ना? हाँ। अरे आ गई तुम। अरे छुटकी भी आ गई। चलो चलो, अब जल्दी से सामान पैक कर लो। अब हम सब साथ रहेंगे हमारे वाले घर पे। पर वहाँ से तो मेरा स्कूल बहुत दूर पड़ेगा। अरे फिक्र मत कर, मैं तेरा चाचा हूँ, तेरे लिए स्कूल बस लगवा दूंगा मैं। अच्छा ये ले मिठाई का। चाचा ने तेरे लिए, सबके लिए मिठाई लाई। ले खा। क्या चाचा, वापस से वही सस्ती वाली मिठाई लेकर आ गए? अरे तू आ तो सही, काजू कतली खिलाऊंगा तुझे। तुझे भी। चल चल सामान बांध लो, चलो चलो। भाभी आ जाओ। आओ नीलम, बैठो। चल बैठो 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 बैठो। चलो चलो चलो। अरे तू कहाँ जा रही है? अरे तू मेरे साथ स्कूटर में चल, और चाची को आराम मिलेगा ना। तू मेरे साथ स्कूटर में चल। हाँ ठीक है। भाई साहब, रजनीनाथ नगर तक जाना है, ओवर ब्रिज के आगे। ठीक है, चलो जल्दी, हम आते हैं। चलो, हाँ आराम से चलो चलो। एक मिनट। हाँ, बैठ आराम से बैठ।
अरे काजल, सागर गिरे चले क्या? सैंडविच खाने, सागर गिरे। नहीं चाचू, अभी भूख नहीं है। अच्छा अच्छा, एक काम करते, न्यू मार्केट चलते हैं। अरे कुछ खरीद ले, अगले महीने बर्थडे है ना तेरा। हाँ नहीं, हम सीधा घर ही चलते हैं ना, मम्मी लोग भी वेट कर रहे होंगे हमारे लिए। अरे कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, सुनो, पीछे पकड़ ले मुझे, वो आगे सड़क खराब है, पकड़ ले। हाँ पकड़, हाँ अच्छे से पकड़ना। अरे क्या हुआ? छोड़ क्यों दी? पकड़ो। नहीं चाचा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे क्या? चाचा, वो स्कूल बस का क्या हुआ? हाँ मैं बेटा, अभी कुछ दिन रिक्शा से चले जाओ, बाद में चाचा बस भी लगवा देंगे। ठीक है। दीदी, हम तो गैराज में पैसा लगा लगा कर परेशान हो गए। कमाई कुछ होती नहीं और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। मैं तो इनसे कई बार कह चुकी हूँ कि जब कोई फायदा नहीं होता तो बेच दो, लेकिन ये मेरी सुनते ही नहीं। कहते हैं गैराज की जमीन भाभी की है, बराबर की हिस्सेदारी है। भाभी की हाँ के बिना नहीं बेचूंगा। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? लाओ मम्मी, मैं रख देती हूँ। चलो बेटा, अंदर चलो। सुनो, एक काम करो, आज भाभी को अपने कमरे में सुला लो, ऐसी पट्टी पढ़ाओ कुछ कि कल सुबह तक साइन कर दे। अरे तुम्हारा दिमाग तो खूब चलने लगा आजकल। सच्ची? हाँ चलो, संभल के। दीदी, वो मैं क्या कह रही थी कि आज आप मेरे कमरे में सो जाइए। वो हॉल का पंखा थोड़ा धीमे चलता है ना, ये सो जाएंगे वहाँ। क्यों, ठीक है ना? हाँ मैं सो जाता, उसमें क्या है? ठीक है। रजनी, चुप होने का क्या लोगी? आपका एक कमान। You're back, you passed the test, you passed the test. I'm so glad. I'm so happy you're back. आज के बाद कभी चुप नहीं होना, कभी शान को नहीं छोड़ के जाना, okay? कमान accepted. Good. Follow me. स्कूल तो खत्म हो गया ना तेरा? हाँ। तो आगे का क्या सोचा है? कौन सा कॉलेज जाना है? मैं सोच रही थी BSS कॉलेज में एडमिशन ले लूं। क्यों? तो बॉयफ्रेंड है क्या तेरा वहाँ? बता। क्या हुआ? क्या हुआ काजल? अच्छा रुक। कुछ पानी पी। कुछ नहीं होगा, और पियो पानी, अभी ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। भाभी हिचकी आ गई थी बेचारी को, लगता है बहुत याद कर रहा है कोई। हाँ कौन याद कर रहा है तुझे? हाँ अब ठीक हो जाएगी। हाँ ठीक है ना, चलो। खाना खा। चलो उठो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जाना नहीं है क्या? दीदी मुझे नींद आ रही, नहीं जाना स्कूल। सोने दो। अच्छा हाँ दीदी नहीं, छोड़ो
रेडी हो रही हो कि नहीं? हाँ, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा टिफिन बनाने जा रही हूँ। ओके? जाती हो या फिर से आओ? हाँ, मैं जा रही हूँ बस। ये पंखे में बहुत धूल जम गई है, हाँ? इसलिए इतना धीमा चल रहा है आजकल। हाँ, काम कर काजल, जा अब स्टूल लेके आ जा। हाँ। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट में आजा 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 आजा, चढ़ जा। मैं पकड़ता हूँ, मैं पकड़ूंगा तुझे। हाँ। चढ़ जा। एक मिनट। हाँ हाँ, आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं हूं ना, मैं पकड़ा हूँ। हाँ। देख के भी अनदेखा करना या तो मजबूरी की वजह से होता है या अपने स्वार्थ की वजह से। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, एक बार किसी गलती को अनदेखा करने का मतलब है अगली गलती करने की खुली छूट देना। और जयराज ने सरस्वती की इसी अनदेखी का फायदा उठाया। जयराज अपनी घटिया मानसिकता के तहत अपनी ही भतीजी पर बुरी नजर डाल रहा था और यहाँ उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था। ऐसी घटिया सोच वाले लोगों से अगर कोई बच्चों को बचा सकता है तो वह है सिर्फ उनके माँ बाप। लेकिन अगर माँ बाप ही आंखें मूंद लेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, किससे मदद मांगेंगे? बहुत अच्छा, शाबाश। हो गया पंखा साफ? हाँ, बस बस हो गया हो गया। नीचे आ जा काजल। एक मिनट चाचू। धूल जम गई थी बहुत। हो गया, आज कर दिया साफ। तुम जरा इधर सुनो। हाँ चल, आराम से चल। क्या बात है, यहाँ क्यों बुलाई हो? सुनो, भाभी मान गई है साइन करने के लिए। अरे वाह, ये हुई ना बात। क्या बात है, कमाल हो गया। ज्यादा वाह वाह मत करो। क्या हो? पेपर्स लेके आए गैराज के? अभी अभी लाता मुझे। सारा काम मैं ही करूं, तुम तो बस पंखा साफ करवाते रहो। पेपर लेके आता हूँ। हाँ जीजा जी, क्या हाल चाल है? अरे सब बढ़िया है, तुम बताओ। और कहिए, कैसे फोन किया? अच्छा सुनो, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। हाँ हाँ कहिए ना। तुम तो जानते हो कि 3 महीने बाद तुम्हारी दीदी की डिलीवरी है, ठीक है? तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना तुम उसे अपने साथ होशंगाबाद ले जाते हैं। वो क्या है, यहाँ पर उसकी देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही है। 3 मेहमान है घर पे, और समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे हाँ हाँ जीजा जी, जैसा आप ठीक समझे। अच्छा सुनो, एक बात का ध्यान रखना कि ये मत उसे बताना कि मैंने सब कुछ तुम्हें कहा है, वरना गुस्सा करेगी वो। तुम तो जानते हो उसका नेचर। अरे जीजा जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। चलिए, नमस्ते जीजा जी। नमस्ते, ठीक है। बस 3 महीने की तो बात है, डिलीवरी के बाद वापस आ जाना। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। देखो, आपको आराम की बहुत जरूरत है, और यहाँ भोपाल में तो आप आराम करने से रही। मैंने कहा ना, मैं यही ठीक हूँ। ओहो दीदी, चलो ना। तो इतनी जिद क्यों कर रहा है? तुझसे किसी ने कहा है कि मुझे जबरदस्ती होशंगाबाद ले जा? अरे मुझसे किसी ने नहीं कहा, मैं खुद आया हूँ। चलो उठो, और अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला। आप मेरे साथ होशंगाबाद चल रही हो बस। क्यों जीजा जी, ठीक है ना? हाँ। मतलब तुम लोग जैसा ठीक समझो। मैं अच्छा ठीक है, मैं सामान पैक करती हूँ। हाँ। शाबाश।
ये चाबियां संभाल कर रखना, अंदर वाली अलमारी की। अच्छा। उसमें मेरे जेवर रखे, खोलना मत। और जरा कायदे में रहना, ज्यादा साफ सफाई में मत लगे रहना, समझे? दीदी चलो। हाँ। हाँ, अब पहुंच के फोन करना मुझे। हाँ। ले जल्दी 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 इसके ऊपर रखना, टायर के ऊपर टायर रखना, ठीक है? हाँ समझा? अब हाँ भाभी बोलिए। कुछ पूछना था तुमसे। हाँ हाँ कहिए कहिए। वो अपने पुराने घर वाले पड़ोसी है ना, तिवारी जी, उनके यहाँ आज माता की चौकी रखी है। उन्होंने सबको बुलाया है, तो सोच रही थी कि मैं हो आऊँ वहाँ। हाँ हाँ वो आइए, इसमें पूछने की क्या बात है? दरअसल थोड़ा सा आने में देरी हो जाएगी, और तुम भी घर की चाबी यहीं पे छोड़ के गए हो, तो सोच रहा कि एक बार पूछ लूँ तुमसे। अच्छा 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 ये बात है। अच्छा कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए ना भाभी, आप हिना को साथ ले जाइए और काजल को रहने दीजिए घर पे। ठीक है, रखती हूँ। अरे आ गया। हाँ काजल, काजल बहुत काम करती है ना तू, और थक जाती है ना, थक जाती होगी ना तू, थक जाती होगी। मैं भी थक जाता हूँ काम करते करते, काम करते करते बहुत थक जाता हूँ। तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना? तू अकेली है ना? हाँ? मैं भी अकेला हूँ, बहुत अकेला हूँ मैं। ये चाची मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करती है। तू बहुत अच्छी है, उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। राजू ये क्या कर रहे हो? राजू ये क्या कर रहे हो आप? रुकना। राजू छोड़ो मुझे, छोड़ो ना। नहीं, नहीं। बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश में हर दिन 92 लड़कियां जबरदस्ती का शिकार होती हैं। इनमें से 90% मामलों में घिनौना काम करने वाला या तो लड़की का परिवार का कोई सदस्य होता है या फिर कोई जान पहचान वाला। काजल के साथ भी यही हुआ। उसके अपने चाचा ने उसके साथ जबरदस्ती की, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसी घटनाओं को बड़ी आसानी से दबा भी दिया जाता है। अच्छा मम्मी, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अच्छा बेटा। काजल, काजल क्या हुआ? काजल ऐसे क्यों रो रही है? मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन, बता तो सही क्या हुआ है? देख ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। बोल क्या हुआ, कुछ तो बोल, बोल।
चाचा ने मेरे साथ नहीं रुक तो। काजल की जिंदगी बर्बाद करके तुम यहाँ आराम से लेटे हो। भाभी, मुझसे गलती हो गई। मैं नशे में बहक गया था भाभी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। माफ कर दूं? तुम्हें माफ कर दूं मैं? तुम्हारी बेटी जैसी है ना वो, तो फिर ये सब क्या है? अरे मैं आपके पैर पड़ता हूँ भाभी, माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा भाभी। अरे दोबारा ऐसा नहीं होगा क्या? जो आज क्या है उसका क्या? मैं मुझे माफ कर दीजिए। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिक्र मत कीजिए। ठीक कर दोगे तुम? क्या ठीक कर दोगे तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे भरोसे हम लोग यहाँ आए थे ना इस घर में। हाँ, मेरी मती मारी की थी। क्या करूँ मैं? मुझे एक बार मौका दो। मुझे माफ कर दो ना। देखिए मत पूछो तुम, दूर हो जाओ तुम मुझसे। एक बार माफ कर दीजिए। बिल्कुल नहीं। नीलम को कॉल करके मैं अभी सब कुछ बता दूंगी। मैं अभी बता दूंगी उसको। अच्छा, नीलम को बताओगी? हाँ, और क्या करोगी? क्या करोगी? पुलिस के पास जाओगी? हाँ, केस करोगी मेरे खिलाफ? क्या? अरे मेरी जिंदगी तो बर्बाद होगी, ठीक है? तुम भी सड़क पे आ जाओगी। अरे मेरी बीवी तुम्हें धक्के मार के निकाल देगी। तब क्या करोगी? हाँ, जाओ 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 जाओ, जो करना करो। अरे करो, खड़ी की होगी, जाओ। अरे सड़क पे भटकोगी ना तो अकल ठिकाने आएगी। अरे क्या खाओगी, क्या पियोगी? अरे छत नहीं होगा तुम्हारे पास, कोई देखने वाला नहीं होगा। क्या करोगी तुम? नीलम को बताएगी। सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर तुम्हें यहाँ रहना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम हमेशा के लिए रह सकती हो यहाँ पर, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपना मुंह बंद रखना। आई बात समझ में? अपना मुंह बंद रखना, ठीक है? जाओ जाओ जाओ, जाओ। सुना है मुझे? ठीक है, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। क्या बताएगी नीलम को? धक्के मार के निकाल देगी वो। जल्दी जाओ। रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा। दया नहीं रहना मम्मी, तो कहाँ जाएंगे? कोई और ठिकाना है हमारा? कहीं भी रह लेंगे। बेकार की बातें मत कर, मेरी बात मान, सब कुछ भूल जा। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? ये सब मैं नहीं जानती। बस इसके बारे में तू किसी से कुछ नहीं कहेगी, समझी? आप ये क्या कह रही हो? बिल्कुल सही कह रही हूँ। तो समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम मुंह खोलेगी तो हमें इस घर से निकाला जाएगा। कहाँ जाएंगे हम? रास्ते पे? जो कह रही हूँ मेरी बात मान, समझौता कर ले। मम्मी लेकिन अरे मेरी नहीं तो हिना के बारे में तो सोच। उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है तू? तेरे हाथ जोड़ती, तेरे पैर। मम्मी, दीदी को क्या हुआ? दीदी क्यों रो रही है? कुछ नहीं, एक बुरा सपना देखा था इसने, बस डर गई थी। चल उठ, कितने सारे काम पड़े हैं। सुबह सुबह ऐसे बैठी ही रहती है। चल उठ के तैयार हो जा, मुंह हाथ धो ले। इतने सारे काम पड़े होते हैं सुबह, और ये है इनका काम ही नहीं था। ये काम रह गया, तुम लोगों की बातें सुनती रहूं मैं। और तू वहां खड़े खड़े क्या देख रही है? स्कूल नहीं जाना है तुझे? चला तैयार हो जा। अपने स्वार्थ को मजबूरी का नाम देकर सरस्वती ने अपने फर्ज से तो छुट्टी पा ली, लेकिन वो ये भूल गई कि ऐसा करके उसने अपनी बेटी की हिम्मत को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उसे देख के तो यही लगता है कि माँ की ममता और औरत की संवेदनशीलता कहीं ना कहीं इस वारदात की गंभीरता को नकार के खोखली हो गई है। सरस्वती के इस बर्ताव से एक माँ, एक औरत शर्मसार हो गई है। अरे हाँ, सब ठीक है यहाँ। अरे तुम फिक्र मत करो, तुम बस बच्चे पे ध्यान दो। हाँ हाँ। और सुनो, राज का मामला सेट कर दिया मैंने। हाँ ठीक है। अच्छा रखता हूँ। आइए बाबा, आइए बैठिए। गराज का सौदा हो गया, टोकन मनी मिली है पूरे 10,000। 5 आपके 5 मेरे। 5 आपके 5
काम करता हूँ, आप एक काम कीजिए भाभी, पूरे 10,000 रख लीजिए आप। लीजिए, आपको तो ज्यादा जरूरत होगी अभी। हाँ रखिए। और हाँ 15-20 दिन में बाकी पैसे भी आ जाएंगे, फिर हम सेटल कर लेंगे पैसे वैसे। सब खुश? ठीक है। क्या हुआ काजल? नहीं। तबीयत खराब लग रही है क्या? नहीं। हाँ बोल बोल। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना, आप जाइए। मम्मी। आप जाओ खाना खा लो। खाना खा लो आप। मम्मी। मम्मी। मम्मी प्लीज आओ। मम्मी। मम्मी। दीदी आपको पता है मुझे ना आज स्कूल में मैथ्स में ना मार्क्स दिखाए और मुझे 100 आउट ऑफ 100 आए। मेरी मैथ्स टीचर तो बहुत खुश थी और उनने मेरी तारीफ भी की। दीदी आप रो क्यों रहे हो? कुछ बस पापा की याद आ गई थी। जा चाचा को खाना दे के आ। जा। और तू सोई नहीं अभी तक? स्कूल नहीं जाना कल? चल जल्दी से सो जा। चल चादर उड़ाती हूँ मैं। चल। दीदी दीदी क्या हुआ? आप इतनी रात को चाचू के कमरे से? दीदी दीदी क्या हुआ? दीदी बताओ तो सही क्या हुआ? मम्मी आपकी आंखों के सामने इतना कुछ हो गया और आप सिर्फ तमाशा देखती रही। मैं जो भी कुछ कर रही हूँ तेरे भले के लिए कर रही हूँ। मेरे भले के लिए? देख मैं अपना मुंह खोलूंगी ना तो हमें घर से निकाल देंगे। रास्ते पे भीख मांगने से तो अच्छा है कि मैं अपना मुंह बंद ही रखूं। इससे अच्छा तो फिर भीख ही मांग लेते ना। मुझसे जबान मत लड़ा और बड़ों के बीच में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तू बस अपनी पढ़ाई संभाल। दीदी
वाह 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 वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। आहा, भाभी भूख बढ़ गई है मेरी। काजल जरा कमरे में आना। अरे वो कुछ लाए उतर आजा कमरे में। हाँ ला 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 नो 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 नो। जाना बुला रहा है तू, जा। जा जा। हीना, मम्मी यहाँ क्या करी? गई नहीं अंदर तू? अरे मम्मी मेरी बात तो सुनो। अरे मम्मी वो हीना चाचा के कमरे में गई है। क्या? हीना? हीना, हीना, दरवाजा खोल। हीना, हीना दरवाजा खोल। हीना दरवाजा खोल। दरवाजा खोल हीना, दरवाजा खोल बेटा, दरवाजा खोल। दरवाजा खोल हीना। अरे मम्मी 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 छोड़ो यार। मम्मी क्या कर क्या रही है तू? दिमाग खराब हो गया है तेरा? शर्म नहीं आती तुझे? शर्म तो आपको आनी चाहिए मम्मी, जब अपने स्वाद के लिए दीदी को बेइज्जत करा रही हो। मारो जितना मारना है मारो, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद दीदी उस कमरे में कभी नहीं जाएगी, और अगर जाना ही है ना तो मैं जाऊंगी। दिमाग खराब हो गया है तेरा, और कुछ नहीं। क्यों? अब बहुत तकलीफ हो रही है ना, और जब दीदी जाती थी तब आपको तकलीफ नहीं हुई? मैं तो तुझे तकलीफ से बचाना चाहती थी, क्योंकि तू मेरा अपना खून है। काजल तुम क्या? हाँ हीना, तुम्हारे पापा ने काजल को गोद लिया था। वो तुम्हारी अपनी बहन नहीं है बेटा, तुम्हारी सगी बहन। दीदी बताओ तो सही क्या हुआ? मम्मी आपकी आंखों के सामने इतना कुछ हो गया और आप सिर्फ तमाशा देखती रही। मुझसे जबान मत लड़ा, और बड़ों के बीच में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा ने काजल को गोद लिया था। वो तुम्हारी अपनी बहन नहीं है बेटा, तुम्हारी सगी बहन। हाँ हेलो। हाँ जीजा जी, ये दीदी अचानक चली क्यों गई? कह रही थी कि भोपाल जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही ने तो फोन किया था अभी कुछ देर पहले।
अरे तुम नीलम अचानक? हिना कहाँ है? अरे वो नीलम मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ? हुआ क्या है? कहाँ जा रही हो? अरे क्या हुआ, क्या है बताओ मुझे। कहाँ है सब लोग? अरे वही तो मैं बता रहा था कि मैंने निकाल दिया उन लोगों को। निकाल दिया? हाँ, अरे बड़े कमीने निकले सब, मुझसे पैसे ऐंठने के चक्कर में थे। और वो छोटी ही ना, वो एक नंबर की चालाक और लालची निकली। बोले चाचा वो क्या बोलते हैं, स्कूटी दिला दो। और जब मैंने मना किया तो उसने अनाप शनाप बक दिया होगा तुमको। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं सब जानती हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करो, सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहे हो तो अपने होने वाले बच्चे की कसम खाओ कि तुम सच बोल रहे हो। कसम से होने वाले बच्चे की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। देखो तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ देख सकती हूँ। अरे मैं जब बोल रहा हूँ तो तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। सच बोल रहा हूँ मैं। चुप। क्या बड़ी गर्मी चढ़ी है तुझे? नहीं चाचा। गर्मी चढ़ी है तुझे? जयराज, ऐसे नहीं मारेगी। जयराज, तू ऐसे नहीं मारेगी ना? जयराज छोड़ दे उसे, अपना खून है। जयराज छोड़ दे उसे, अपना खून है वो। देख मैं क्या कर रहा हूँ तेरी बेटी के साथ, देख। हीरा, हीरा मार उसे, हीरा मार। हीरा उठ बैठ कर, अपनी बच्ची है वो जयराज, अपना खून है वो जयराज, अपनी बच्ची है वो जयराज। हीरा, हीरा मार, मार, छोड़ उसको जयराज, छोड़, छोड़। इंस्पेक्टर साहब ले जाओ इसे। इंस्पेक्टर साहब, इनके साथ साथ इन्हें भी ले जाइए। इन सब में इनकी भी मर्जी थी। हीना, ले चलो इन दोनों को, चलो। बेटा अपनी चाची को माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। अगर मुझे जयराज के जरा भी इरादों का अंदाजा होता तो मैं कभी दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहा है और हमारे रहन सहन से लेकर हमारी सोच बदल रही है। लेकिन आज भी कुछ लोग खून के रिश्ते को इंसानियत और लगाव के रिश्ते से बढ़कर मानते हैं। सरस्वती जैसे लोग आज भी इस सोच से ग्रसित हैं कि सिर्फ अपना खून ही सब कुछ होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि माँ का प्यार बच्चों की सबसे बड़ी ताकत होती है। एक माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और बच्चों को भी सबसे ज्यादा उम्मीद अपने माँ बाप से होती है। अगर सरस्वती ने इस बात को समझा होता तो वो अपनी बच्चियों में इस तरह से भेदभाव ना करती और काजल का साथ देती। माँ बाप के लिए ये बहुत जरूरी है कि ऐसे मौकों पर वो बच्चों का साथ दें, उनके लिए आवाज उठाएं। बच्चों की खातिर उठाए गए यही कदम भविष्य में पूरे परिवार के लिए फायदेमंद होंगे, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आप लोग की। तो सावधान